तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें बताते हैं कि मार्केट में खरीदार और विक्रेता कितने ताकतवर हैं। आप प्राइस चार्ट को एक युद्ध के मैदान की तरह समझो, जहां सपोर्ट एक फर्श की तरह होता है जो प्राइस को और गिरने से रोकता है, और रेजिस्टेंस एक छत की तरह होता है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। सपोर्ट लेवल वो प्राइस लेवल होते हैं जहां खरीदार इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो बेचने वालों से जीत जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस लेवल वो प्राइस पॉइंट होते हैं जहां बेचने वाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो खरीदारों से जीत जाते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोक देते हैं। ये लेवल, जो चार्ट पर आमतौर पर हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह दिखते हैं, हमें बताते हैं कि प्राइस कब रिवर्स होगा या ब्रेकआउट होगा। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। इन लेवल को पहचान कर ट्रेडर्स समझदारी से एंट्री और एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हों या नए, मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आपको इन लेवल को समझना ही होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने का सबसे आसान तरीका है पिछले प्राइस को देखना। पुराने प्राइस एक्शन से हमें अंदाजा लग सकता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या करेगा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी इससे अलग नहीं है। चार्ट को देखकर और उन पिछले प्राइस पॉइंट को पहचान कर जहां मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, हम पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का पता लगा सकते हैं। ये जोन हमेशा एकदम सटीक लाइन नहीं होते हैं, बल्कि वो एरिया होते हैं जहां प्राइस पहले रिवर्स हुआ था या रुका था। उदाहरण के लिए, अगर हम देखें कि एक स्टॉक पिछले कुछ समय से $50 के मार्क से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हम इस लेवल को एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन मान सकते हैं। इसके विपरीत, अगर प्राइस बार बार $60 से ऊपर नहीं जा पाया, तो हम इस लेवल को एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस का इस्तेमाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने का लॉजिक मार्केट मेमोरी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को पिछले प्राइस लेवल याद रहते हैं और उनके एक्शन अक्सर इन मेमोरी को दर्शाते हैं। जब कोई स्टॉक पिछले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है, तो ट्रेडर्स अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर खरीदने या बेचने के लिए ज्यादा इच्छुक हो सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानने का एक और पावरफुल टूल है। ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन होती है जो चार्ट पर दो या दो से ज्यादा प्राइस पॉइंट को जोड़ती है, जो प्राइस मूवमेंट की मौजूदा दिशा को दर्शाती है। अपर ट्रेंड में प्राइस के नीचे खींची गई ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल का काम करती है, जबकि डाउन ट्रेंड में प्राइस के ऊपर खींची गई ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट जड़ता के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कोई चलती हुई वस्तु तब तक अपनी गति से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, वैसे ही प्राइस ट्रेंड भी बने रहते हैं। ट्रेंड लाइन हमें इन प्रवृत्तियों को देखने और उन पोटेंशियल पॉइंट की पहचान करने में मदद करती हैं जहां ट्रेंड बदल सकता है। जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाता है, तो यह पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या अपवर्ड मोमेंटम में एक पॉज का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत, डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ब्रेक अपर ट्रेंड में एक पोटेंशियल बदलाव या एक अस्थायी उछाल का संकेत दे सकता है। ट्रेडर्स अक्सर अपने ट्रेडिंग डिसीजन के लिए कंफर्मेशन सिग्नल के रूप में ट्रेंड लाइन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेज एक पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल ट्रेडर्स प्राइस में उतार डाउन्स को कम करने और अंडरलाइंग ट्रेंड की पहचान करने के लिए करते हैं। इनकी गणना पिछले प्राइस डेटा पॉइंट की एक निश्चित संख्या का औसत निकालकर की जाती है, जिससे एक ऐसी लाइन बनती है जो प्राइस चार्ट के साथ चलती है। कॉमन मूविंग एवरेज में 50-डे मूविंग एवरेज, 100-डे मूविंग एवरेज और 200-डे मूविंग एवरेज शामिल हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के संदर्भ में मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य कर सकते हैं। ट्रेंड में प्राइस अक्सर मूविंग एवरेज पर या उसके ऊपर सपोर्ट पाता है, जबकि डाउन ट्रेंड में प्राइस मूविंग एवरेज पर या उसके नीचे रेजिस्टेंस का सामना करता है। ट्रेडर्स अक्सर अपने ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि के लिए अन्य टेक्निकल इंडिकेटर के साथ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर एक खरीद संकेत की तलाश कर सकता है जब प्राइस अप ट्रेंड में 50-डे मूविंग एवरेज से उछलता है, या एक बिक्री संकेत जब प्राइस डाउन ट्रेंड में 100-डे मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है।